पीएम मोदी की लोकप्रियता देख विपक्ष की नींद गायब हो गई है। आज भारतीय राजनीति में पीएम मोदी को चुनौती देने वाला कोई नहीं है। 2014 में जब देश चुनौतियों से घिरा था, यूपीए के कार्यकाल में भ्रष्टाचार से लेकर बेरोजगारी चरम पर थे, तब पीएम मोदी जैसे महान मानव ने देश की कमान संभाली थी। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने शासन को नई परिभाषा दी और एकात्म मानववाद के दर्शन को नीति निर्माण का आधार बनाया। योजनाओं के माध्यम से गरीब, वंचित महिलाओं और युवाओं को सशक्त बनाया गया। जीएसटी लागू करने से आर्थिक एकता आई, जिसकी वजह से देश मजबूती के साथ प्रधान सेवक के साथ खड़ा है। वही कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पीएम मोदी से मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। पीएम मोदी अपने ब्रह्मास्त्र से विपक्ष को चारों खाने चित कर दे रहे हैं। कांग्रेस का वीडियो कांड देखकर भी लोग हैरान हैं। इसके बारे में आगे आपको बताएंगे। वहीं उससे पहले आपको बता दें कि पीएम मोदी के 75वें जन्मदिन के मौके पर विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में जहां रक्तदान के लिए लंबी लाइनें लगी, तो वहीं सोशल मीडिया पर संदेशों की बाढ़ आ गई। राहुल गांधी जो ये आरोप लगा रहे थे कि पीएम मोदी वोट चोरी की वजह से सत्ता में बने हुए हैं, वो ये देखकर हैरान रह गए होंगे कि कैसे पीएम मोदी को रिकॉर्ड तोड़ बधाई संदेश मिले हैं। जिस पीएम मोदी पर राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, उस पीएम मोदी की दूरदृष्टि ने भारतीय अर्थव्यवस्था में ऐतिहासिक परिवर्तन की राह प्रशस्त की है। करों के जंजाल से मुक्ति दिलाकर जीएसटी लागू करना न केवल वन नेशन वन टैक्स की कल्पना को साकार करता है, बल्कि पूरे देश में आर्थिक एकता, पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा की नई संस्कृति को लेकर आया। विपक्ष और राहुल गांधी को यह देखना चाहिए कि किस तरह पीएम मोदी ने पिछले 11 सालों में भारत की सॉफ्ट पावर को नई पहचान दी। उन्होंने इसे एक ऐसे स्तर पर पहुंचाया है जहां भारत न केवल अपनी प्राचीन परंपराओं का गर्व करता है, बल्कि आधुनिकता और आत्मविश्वास से विश्व का नेतृत्व भी करता है। भारत की विदेश नीति की परंपरा हमेशा से सांस्कृतिक रूप से समृद्ध रही है, लेकिन 2014 के बाद पीएम मोदी ने इस विरासत को एक जीवंत कथा और ब्रांड में बदल दिया। ऐसे महान नेता पर वोट चोरी का आरोप लगाकर कांग्रेस ने खुद ही अपनी भद्द पिटवा ली है। दर्शकों, पीएम मोदी के कामों से आप अगर खुश हैं तो कमेंट में यस और गुड मोदी जी जरूर लिखिए, ताकि विपक्ष को साफ संदेश जाए कि जनता पीएम मोदी के साथ है। वहीं आप दर्शक भी पीएम मोदी को उनके जन्मदिन पर कमेंट सेक्शन में बधाई दीजिए। इस खबर में आगे आपको बताएंगे कि किस वीडियो की वजह से कांग्रेस मुश्किल में फंस गई है और कैसे राहुल गांधी को लगा है तगड़ा झटका, और कांग्रेस के लिए कोर्ट से क्या बुरी खबर आई है। सब कुछ बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। पीएम मोदी के सामने विपक्ष ने घुटने टेक दिए हैं। विपक्षी नेता भी अब मानकर चल रहे हैं कि वो पीएम मोदी को सत्ता से बाहर नहीं कर पाएंगे। ऐसा क्यों कह रहे हैं हम ये बताएंगे आगे आपको। उससे पहले बता दें कि पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर दुनिया भर के नेताओं ने बधाई दिया। अर्जेंटीना के सुपरस्टार फुटबॉलर मेसी ने भी पीएम मोदी को जन्मदिन पर 2022 फीफा वर्ल्ड कप की साइन की हुई जर्सी भेजी है। वहीं हॉलीवुड सिंगर मेरी मिल्बर्न ने पीएम मोदी के लिए गाना गाया। इसके साथ ही इटली के पीएम मेलोनी ने भी पीएम मोदी को बधाई देते हुए उनके लीडरशिप की तारीफ की। वहीं रूस के राष्ट्रपति पुतिन से लेकर इजराइल पीएम नेतन्याहू, न्यूजीलैंड के पीएम समेत कई वर्ल्ड लीडर्स ने भी पीएम मोदी के जन्मदिन पर बधाई दी। सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को मंगलवार रात ही फोन पर विश किया। आज दुनिया भर के तमाम बड़े नेता पीएम मोदी के सामने नतमस्तक है। ट्रंप जो टैरिफ पर ताव दिखा रहे थे, उनके तेवर अब ढीले पड़ गए हैं। राहुल गांधी ट्रंप के बयान के सहारे पीएम मोदी को घेर रहे थे, लेकिन अब ट्रंप जिस तरह से पीएम मोदी की तारीफ कर रहे हैं, क्या राहुल गांधी उसे मानेंगे? सीज फायर को लेकर ट्रंप के दावों के भरोसे राहुल गांधी पीएम मोदी पर निशाना साध रहे थे, लेकिन क्या अब जो ट्रंप पीएम मोदी की तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पीएम मोदी शानदार प्रधानमंत्री हैं, क्या अब राहुल गांधी ट्रंप की बातों पर भरोसा करेंगे कि पीएम मोदी शानदार प्रधानमंत्री हैं? हालांकि ये सब देख विपक्ष के लोग तिलमिला गए हैं। प्रोपेगेंडा यूट्यूबर ध्रुव राठी भी पीएम मोदी का जलवा देख तिलमिला गए हैं। 17 सितंबर की अखबार में पीएम मोदी के जन्मदिन पर उनको दी गई बधाई की तस्वीर शेयर कर ध्रुव राठी ने एक्स पर लिखा है कि मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए करदाताओं के करोड़ों रुपए बर्बाद हो गए। क्या आपने किसी और देश के नेता को ऐसी नौटंकी करते देखा है?
ध्रुव राठी के इस पोस्ट से साफ है कि वो पीएम मोदी का जलवा देख जल्ला गए हैं। वहीं राहुल गांधी जो वोट चोरी का आरोप लगाकर पीएम मोदी पर निशाना साध रहे थे, उन्हें बड़ा झटका लगा है। वहीं अब एक खुलासा हुआ है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग पर बेबुनियाद वोट चोरी के आरोप लगाकर उसे मुद्दा बनाने की कोशिश करती है, जबकि उनके समर्थक प्रोपेगेंडा चैनल अपने राजनीतिक आकाओं के दावों को विश्वसनीय बताते हुए झूठे तथ्यों का प्रचार प्रसार करते हैं। पत्रकार विजय पटेल ने इस साठगांठ को उजागर करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हाल ही में पोस्ट डाला है। इसमें बताया गया है कि कैसे राहुल गांधी और कांग्रेस का वोट चोरी प्रचार अभियान भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर कर रहा है। राहुल गांधी की 7 अगस्त को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई गई वोट चोरी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पहले से ही सवालों के घेरे में आ चुकी है, लेकिन हालिया खुलासे चुनावी धोखाधड़ी के उनके दावों को और कमजोर कर देते हैं। राहुल गांधी न केवल वोट चोरी प्रेजेंटेशन के कारण बल्कि वामपंथी प्रचारक न्यूज लॉन्ड्री में प्रकाशित हिट जॉब्स पर उनकी निर्भरता के कारण भी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। चुनाव आयोग की ईमानदारी पर सवाल उठाने के लिए न्यूज लॉन्ड्री के प्रचार लेखों का सहारा लेना उनके वोट चोरी के दावों की विश्वसनीयता को दर्शाता है। वहीं राजधानी दिल्ली में पीएम मोदी के जन्मदिन के अवसर पर आयोजित लोकार्पण समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर बुरी तरह प्रहार किया है। अमित शाह ने एसआईआर को लेकर भी बीजेपी का रुख स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने राहुल गांधी पर घुसपैठिया बचाओ यात्रा निकालने का आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस पार्टी का भारत के नागरिकों पर भरोसा नहीं है। अमित शाह ने कहा कि राहुल बाबा ने अभी अभी अपनी घुसपैठिया बचाओ यात्रा शुरू की है। आज मैं इस मंच पर देश की जनता से कहने आया हूँ कि वे इन लोगों को पहचाने। वे चाहते हैं कि घुसपैठिए हमारी मतदाता सूची में बने रहें। क्यों? क्योंकि भारत की जनता पर भरोसा नहीं है और वे घुसपैठियों के दम पर चुनाव जीतना चाहते हैं। बीजेपी एसआईआर और मतदाता सूची को साफ करने के अभियान का समर्थन करती है। वहीं पीएम मोदी की सही नीतियों की वजह से देश रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। जीएसटी में बदलाव के ऐलान के बाद माना जा रहा है कि देश की अर्थव्यवस्था में पंख लग जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि जीएसटी बदलाव से आम लोगों के पास 2 लाख करोड़ रुपए आएंगे। इससे लोग अपनी मर्जी से ज्यादा खर्च कर पाएंगे। विशाखापत्तनम में नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म्स पर एक कार्यक्रम में वित्त मंत्री ने ये बात कही है। वहीं पीएम मोदी के 75वें जन्मदिन के मौके पर अभिनेता से नेता बने शत्रुघ्न सिन्हा ने भी पीएम मोदी को बधाई दी और उनके साथ अपनी दोस्ती को याद किया। शत्रुघ्न सिन्हा ने पीएम मोदी के साथ अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा करते हुए लिखा कि एक बार का दोस्त हमेशा के लिए दोस्त। वहीं पीएम मोदी के 75वें जन्मदिन के मौके पर शत्रुघ्न सिन्हा को दोस्ती की याद दिलाने वाले मैसेज से सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। सवाल है कि क्या शॉटगन बीजेपी में जाने की सोच रहे हैं, इसलिए वो पीएम मोदी को हमेशा के लिए दोस्त बता रहे हैं। संघर्षों की उपज, त्याग और समर्पण के प्रतीक, करोड़ों देशवासियों की प्रेरणा, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को OMH न्यूज की तरफ से उनके 75वें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। दर्शकों, पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर देश भर के लोग उन्हें बधाई दे रहे हैं। आप भी पीएम मोदी को कमेंट सेक्शन में बधाई दीजिए। दर्शकों, पीएम मोदी के सामने कांग्रेस ने सरेंडर कर दिया है। संघ प्रचारक से लेकर प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचे मोदी का सार्वजनिक जीवन इतना लंबा है कि उनके व्यक्तित्व से कोई अपरिचित नहीं है। निसंदेह उनकी छवि सख्त अनुशासित प्रशासक और एक संवेदनशील राजनेता की है। वो आज सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री के रूप में ही नहीं जाने जाते, वरन आज के विश्व के अग्रणी शीर्ष नेताओं में शुमार हैं। नरेंद्र मोदी का जीवन संघर्ष की गाथा से भरा हुआ है। वो संघर्षों की उपज है। वो ऐसे तपे तपाए जननेता हैं जिनमें कुंदन की कठोरता भी है और चंदन की शीतलता भी विद्यमान है। राजनीतिक मंचों पर उनके तरकश से निकले व्यंग बाण जितने तीखे रहते हैं, उससे अधिक गहराई उनकी भाव सराबोर काव्य धारा में है। जो देश नहीं झुकने दूंगा और यही समय है, सही समय है, जैसे संकल्प बनकर संक्षिप्त रूप में सामने आती रही है। प्रधानमंत्री के रूप में पिछले 11 सालों के दौरान पीएम मोदी ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन कार्य योजनाओं को अमली जामा पहनाया जिसका बीजेपी ने चुनाव घोषणा पत्र में दावा किया था। चाहे वो सामाजिक आर्थिक बदलाव हो, चाहे प्राकृतिक संसाधनों, खनिजों, सांस्कृतिक धरोहरों आदि का संरक्षण करना हो, या फिर देश के किसानों के कल्याण के लिए कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था हो, सब पर विशेष ध्यान दिया गया। महिला सशक्तिकरण की दिशा में मोदी सरकार द्वारा अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिससे करोड़ों महिलाओं को लाभ मिल रहा है। पीएम मोदी के मार्गदर्शन में युवाओं में नवाचार और आत्मनिर्भरता की भावना बढ़ाने के लिए स्टार्टअप इंडिया,
स्टैंड अप इंडिया और डिजिटल स्किल इंडिया जैसी योजनाओं का सूत्रपात हुआ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना और महिला स्व सहायता समूहों को सशक्त कर उन्होंने सकारात्मक परिवर्तन की दिशा में परिणाम मूलक कदम उठाए। नरेंद्र मोदी के 11 सालों के प्रधानमंत्री के कार्यकाल पर नजर दौड़ाई जाए तो बहुत स्पष्ट दिखता है कि इस दौरान देश के प्रगति की दिशा में तेज रफ्तार पकड़ी है। आम आदमी के जीवन में खुशहाली आई, समाज के कमजोर वर्गों के लोगों के जीवन में सुधार आया, देश की अर्थव्यवस्था बेहतर हुई, दुनिया में भारत के मान सम्मान में वृद्धि हुई। पड़ोसी दुश्मन देश पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मुंह की खानी पड़ी और सबसे बड़ी बात तो ये कि अमेरिका जैसे संप्रभुता संपन्न राष्ट्र पीएम मोदी के कसीदे पढ़ने लगा। अब तो राहुल गांधी का वोट चोरी का प्रोपेगेंडा भी फेल हो गया, जिसके बाद कांग्रेस के नेता भी अब मान चुके हैं कि पीएम मोदी को सत्ता से बाहर खुद पीएम भी नहीं कर सकते। राहुल गांधी में दम नहीं है कि वो पीएम मोदी को सत्ता से बाहर कर दे। इसीलिए ही तो पीएम मोदी के 75वें जन्मदिन पर कांग्रेस के लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि पीएम मोदी खुद ही इस्तीफा दे दें। इसीलिए कांग्रेस की प्रवक्ता रागिनी नायक ने एक्स पर लिखा है कि अब ये अफवाह कौन उड़ा रहा है, किसी भी वक्त इस्तीफा देकर मोदी जी मार्गदर्शक मंडल में जा सकते हैं। वहीं कांग्रेस नेता उदित राज ने एक्स पर लिखा है कि पीएम मोदी जी को जन्मदिन की बधाई। आशा है कि आज 75 साल पूरा होने पर देश के ऊपर इस्तीफा देकर एहसान करेंगे। अंधभक्त तो मोदी जी का जन्मदिन मनाएंगे ही, अगर इस्तीफा देते तो पूरा देश शामिल होगा। उदित राज ने यह भी कहा कि यही वो आयु सीमा थी जो उन्होंने अन्य नेताओं के लिए तय की थी। तो देखा आपने कैसे कांग्रेस के लोग ये मान बैठे हैं कि पीएम मोदी खुद ही इस्तीफा देकर प्रधानमंत्री पद से हट सकते हैं। अगर कांग्रेस के नेताओं को राहुल गांधी की लीडरशिप पर भरोसा होता तो वो ऐसी बातें तो नहीं करते। सरकार को घेरने के मामले में भी विपक्षी दल एकमत नहीं दिखते। फिर चाहे कांग्रेस द्वारा वोट चोरी का जोर शोर से उठाया जा रहा मुद्दा हो या बिहार में मतदाता पुनरीक्षण यानी एसआईआर से जुड़ी प्रक्रिया, लोकसभा चुनाव के दौरान या उसके बाद जो विपक्षी दलों के बीच एकमत सहमति बनती दिख रही थी वो अब तार तार हो रही है। उपराष्ट्रपति पद के लिए हुए चुनाव से साफ हो गया कि राहुल गांधी सिर्फ बातें बनाते हैं, वो पीएम मोदी का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। नतीजे ये साफ बताते हैं कि विपक्ष की ये आकांक्षा पूरी नहीं हो पाई। एनडीए के आधार में सेंध लगाने की जुग्गत भिड़ा रहा विपक्ष अपना कुनबा ही नहीं संभाल पाया। अंक गणित के अनुसार विपक्षी उम्मीदवार बीएस रेड्डी को कम से कम 325 मत मिलने चाहिए थे, लेकिन ये आंकड़ा 300 पर जाकर सिमट गया। कुछ मत अमान्य भी हो गए। वहीं अब तेलंगाना की सियासत में इन दिनों हलचल मच गई है। बीआरएस यानी भारत राष्ट्र समिति के विधायक पाडी कौशिक रेड्डी ने एक सनसनीखेज दावा किया है। उन्होंने कहा है कि हाल ही में हुए उपराष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस के 15 सांसदों ने गुपचुप तरीके से एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को वोट दिया, जिसमें से 8 सांसद तेलंगाना से हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पाडी कौशिक रेड्डी ने दावा किया है कि इनमें से 3 कांग्रेस सांसदों ने तो खुद उन्हें बताया कि उन्होंने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के निर्देश पर एनडीए उम्मीदवार को वोट दिया। उन्होंने मुझसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बात सबको बताने को कहा। रेड्डी ने आरोप लगाया कि जब उन्होंने अपने कुछ कांग्रेस दोस्तों से बात की तो उन्होंने बताया कि कुल 15 सांसद इस चुनाव में बेच दिए गए, जिनमें से सभी 8 तेलंगाना के कांग्रेस सांसद भी शामिल हैं। रेड्डी का आरोप है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के बीच कथित गुरु शिष्य साझेदारी के तहत हुआ है, क्योंकि रेड्डी 2017 तक तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी में थे। कर्नाटक में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने कोलार जिले की मालूर विधानसभा सीट पर फिर से वोटों की गिनती कराने का फैसला लिया है। 2023 में हुए चुनाव में कांग्रेस के केवाई नांजे गौड़ा ने जीत हासिल की थी। उन्होंने बीजेपी के मंजूनाथ गौड़ा को हराया था। कांग्रेस उम्मीदवार ने महज 248 वोटों से जीत दर्ज की थी, लेकिन बाद में इस फैसले को बीजेपी उम्मीदवार मंजूनाथ गौड़ा ने कोर्ट में चुनौती दी थी। ऐसे में मात्र 248 वोटों से बीजेपी को हराने वाली कांग्रेस एमएलए की विधायकी को कर्नाटक हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। बीजेपी नेता मंजूनाथ गौड़ा ने अपनी याचिका में मतगणना प्रक्रिया को लेकर कई आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि रिटर्निंग ऑफिसर और उनके चुनाव अधिकारियों की टीम ने चुनाव संचालन नियम 1961 के नियम 66A का उल्लंघन करते हुए ईवीएम खोले जाने से पहले ही याचिकाकर्ता के मतगणना एजेंटों के हस्ताक्षर प्राप्त कर लिए थे। मंजूनाथ ने चुनाव से संबंधित सभी दस्तावेज, वीडियो और अन्य सामग्री अदालत के समक्ष पेश करने की मांग की थी।
साथ ही उन्होंने मतों की फिर से गिनती की मांग की थी। हालांकि उच्च न्यायालय ने कहा कि यदि जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतगणना प्रक्रिया की वीडियोग्राफी प्रस्तुत की होती तो इस आरोपों की आसानी से पुष्टि की जा सकती थी, क्योंकि निर्वाचन आयोग के मापदंडों के अनुसार मतगणना प्रक्रिया की वीडियोग्राफी अनिवार्य है। वहीं नांजेन गौड़ा की याचिका पर अदालत ने अपने आदेश पर 30 दिनों के लिए रोक लगा दी ताकि वो सर्वोच्च न्यायालय जा सके। ऐसे में दर्शकों राहुल गांधी के वोट चोरी का मुद्दा कर्नाटक के कांग्रेस विधायक केवाई नांजेन गौड़ा के लिए झटका दे सकता है। राहुल गांधी लगातार बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस नेता लगातार लोकसभा चुनाव 2024 और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में मतगणना धोखाधड़ी का मामला उठा रहे हैं। पिछले महीने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में राहुल गांधी ने बेंगलुरु के महादेवपुरा में मतगणना के नतीजों का जिक्र किया था। उन्होंने दावा किया कि इस सीट पर कांग्रेस की जीतने की उम्मीद थी, लेकिन वो हार गई। लेकिन अब हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद बीजेपी नेता अमित मालविया ने एक्स पर लिखा है कि राहुल गांधी और कांग्रेस वोट चोर है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मालूर कोलार से कांग्रेस विधायक केवाई नांजे गौड़ा का निर्वाचन रद्द कर दिया है और 2023 के विधानसभा चुनाव के मतों की पुनः गणना का आदेश दिया। यदि सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करता है तो उनकी सीट खाली हो जाएगी। एक बार फिर कांग्रेस वोट चोरी में रंगे हाथों पकड़ी गई। अब दर्शकों, जिस तरह से बीजेपी के नेता कांग्रेस विधायक के खिलाफ कोर्ट गए थे सबूत के साथ, उसी तरह राहुल गांधी अपने वोट चोरी के आरोप को लेकर कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस के लिए दूसरी बुरी खबर ये आई है कि पीएम मोदी की मां का एआई वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करने को लेकर पटना हाई कोर्ट ने नाराजगी जताई है। पटना हाई कोर्ट ने कांग्रेस के सोशल मीडिया पेज से शेयर हुए वीडियो को तत्काल हटाने का निर्देश दिया है। पिछले दिनों कांग्रेस के सोशल मीडिया पेज से एक एआई वीडियो शेयर किया गया था जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां को दिखाया गया था। वोट चोरी का आरोप लगाकर राहुल गांधी बिहार में यात्रा निकालने गए थे, लेकिन यात्रा के दौरान राहुल गांधी के मंच से पीएम मोदी की मां को लेकर अपशब्द कहे गए थे और फिर बाद में कांग्रेस ने एक्स पर एआई वीडियो शेयर कर निशाना साधा था। लेकिन कांग्रेस ये उल्टा फंस गई है। वही चुनाव आयोग ने चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने और मतदाताओं की सुविधा के लिए ईवीएम बैलेट पेपरों पर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। बिहार से शुरू होकर सभी चुनाव में उम्मीदवारों की तस्वीर अब रंगीन होगी, जिससे पहचान आसान होगी, खासकर कम साक्षरता वाले क्षेत्रों में। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें